गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर टेलर्स थ्योरम के सवाल को करेंगे। देखिए, टेलर्स थ्योरम का जो सवाल है उसके मैंने फार्मूला भी आपको बताया, उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले सॉल्व करते थे। लेकिन एक नए तरह का सवाल है थोड़ा, इसमें आधा पार्ट तो आपने पहले किया हुआ है, आधा पार्ट आपको नया करना है। आधा पार्ट जो नया करना है उसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको समझाना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर सॉल्यूशन v है। देखिए v है, जो फंक्शन है वो log e x दिया गया है। इसको देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो f डैश x इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, f डबल डैश x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स, f ट्रिपल डैश x 2 अपॉन एक्स क्यूब, और ये इस तरह से एक्सपांड होता जाएगा। अब देखिए, जो टेलर्स थ्योरम है वी नो बाय टेलर्स थ्योरम। अब देखिए यहां पर टेलर्स थ्योरम आपके पास एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच, एफ डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एच स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 एच क्यूब, एफ ट्रिपल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3, और इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, जो फंक्शन है हमारे पास, उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमने यहां पर डिफरेंशिएट किया, तो आपके पास देखिए जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो फार्मूला हमारे पास किस तरह से है वो आपको चेक करना है। यहां पर हमको ये बोला गया है कि x माइनस 1 की पावर में इसको एक्सपांड करेंगे। तो देखिए, जब x की पावर 1 में एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, या एक काम करिए, इनको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, देखिए पुट इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको ये x माइनस 1 की पावर में एक्सपांड करना है, तो x की पावर n में एक्सपांड करना है। तो और देखिए यहां पर क्या होगा, पुट x इक्वल्स टू 1 और h इक्वल्स टू x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू f1 प्लस x माइनस 1 f डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर f डबल डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब f ट्रिपल डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यहां पर देखिए, सबसे पहले x माइनस 1 की पावर में अपन को इसको एक्सपांड करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पास जो x माइनस 1 की पावर में इंक्रीज हो रहा है, तो हमने देखिए यहां पर लिखा x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का होल क्यूब, डैश डैश डैश, तो हम x बराबर 1 पुट कर दिया हमने यहां पर। तो देखिए क्या हुआ, यहां पर इसको अपन इक्वेशन नंबर 5 मानते हैं,
ठीक है। अब देखिए फ्रॉम अबव इक्वेशंस F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 0 हो जाएगी, और F'1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, F'1 डबल डैश 1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, F'1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और इस तरह से वैल्यू आती जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 देखिए f(x) या ये आपके पास इस तरह से है, a प्लस h की पावर पे लिखा हुआ है, तो इसको हम f(x) लिख सकते हैं। f(x) इक्वल्स टू f1 की वैल्यू देखिए 0 हो गई हमारे पास, इसकी वैल्यू देखिए 1 है, तो ये x माइनस 1 हो गया। फिर देखिए प्लस f डबल डैश की वैल्यू -1 है, तो इसकी वैल्यू हो गई -x-1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2। फिर देखिए इसकी वैल्यू ट्रिपल डैश 1 है, तो इसकी वैल्यू हो गई +2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x-1 का होल क्यूब, और ये वैल्यू इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अप टू 4 डेसिमल पॉइंट बोला गया है, तो आप चाहें तो एक वैल्यू और यहां पर निकाल सकते हैं, f4x कितना हो जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो -6 की पावर 4, तो ये हो जाएगा -6 की पावर अपॉन x की पावर 4, ये फिफ्थ ले लिया, ये इक्वेशन नंबर 6 ले लिया, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6, यहाँ पर देखिए एक और वैल्यू आ जाएगी, f4(1) की वैल्यू हो जाएगी -6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -6 अपॉन फैक्टोरियल 4 x-1 का होल पावर 4 डैश डैश डैश। इसको भी अगर आपको इंक्रीज करना है तो इसको भी इंक्रीज कर लीजिए अपॉन फैक्टोरियल 4 और f4(1). तो देखिए यहां पर ये इक्वेशन नंबर 5 अपन ने माना। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर आ गया। इसको हम चाहें अपने समझने के लिए तो हम लिख सकते हैं f(x) इक्वल्स टू x-1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। फिर देखिए 2/1/3 x-1 का होल क्यूब 1/4, और ये x-1 का पावर 4 और डैश 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 आ गया। अब अपन को देखिए वैल्यू फाइंड करनी है log 1.1 की, ये वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास देखिए यहां पर क्या है, पुट x बराबर 1.1, तो जैसे हम यहां पर ये क्या है, f(x) इक्वल्स टू log e 1.1 इक्वल्स टू 1.1 माइनस 1.1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/3 1.1 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1/4 1.1 माइनस 1 की पावर 4 डैश डैश डैश। अब इसको आपको करेक्ट अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस 0.1 का होल क्यूब, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 0.1 हो गया। इसको देखिए 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/3, ये 0.1 का होल क्यूब माइनस 1/4 0.1 का होल, ये आ गया डैश डैश डैश, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल वैल्यू आती है वो आ जाएगी आपके पास
वो वैल्यू देखिए, इसको कैलकुलेट करने के बाद टोटल वैल्यू आएगी 953, ठीक है, 0.0953 ये हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू आ गई। तो ये सवाल आपने पहले ही हल किया था, बस इतना पार्ट आपने अभी हल किया है। तो देखिए आपके पास सवाल ये था कि कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग ई 1.1, ये अपने पास 1.1 लिखा है, ठीक है, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग द टेलर्स थ्योरम। तो यहां पर देखिए, इसको करने के लिए वही हम पहले हमने जो माना था कि हम मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स है। इसके बाद देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/x, एफ डबल डैश एक्स मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/x हो गई, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू -1/x हो गई, एक्स स्क्वायर हो गई, एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू 2/x³ हो गई, एफ 4x एक और पॉइंट बढ़ा दिया अपन ने, तो ये -6, यहां पर देखिए ये -6/x की पावर 4 हो गई। वी नो बाय द टेलर्स थ्योरम एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू, ये हमारे पास टेलर्स का फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला टेलर्स का फार्मूला होता है। तो आप देखिए यहां पर पुट कर देते हैं इसमें x इक्वल्स टू 1 और h इक्वल्स टू x माइनस 1, क्योंकि हमको बोला गया है x माइनस 1 की पावर में एक्सपांड करने के लिए। तो देखिए हम x माइनस 1 की पावर में इसको एक्सपांड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला आया, हमने क्या किया, x बराबर 1 पुट कर दिया, h बराबर x माइनस 1, तो ये फंक्शन आ गया f1 प्लस x माइनस 1 f डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस f डबल डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर f डबल डैश फैक्टोरियल 2 प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब f डबल डैश 1 फैक्टोरियल 3 प्लस x माइनस 1 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरह से वैल्यू आ गई। अब क्या किया, इसमें x बराबर 1 पुट कर दिया इनमें फंक्शन में, तो लॉग f1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, f डैश 1 की वैल्यू 1/1 1 हो गई, f डबल डैश 1 की वैल्यू -1 हो गई, देखिए f ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू 2 हो गई, और f4 डैश 1 की वैल्यू -6 हो गई। तो ये सारी वैल्यू निकाल दी। ये सारी वैल्यू निकालने के बाद ये हमारे पास एक सीरीज आ गई, जो हमने x लॉग e की पावर x का x माइनस 1 की पावर में एक्सपांड कर दिया, ये हमारे पास सीरीज आ गई। अब हमने क्या किया, x बराबर 1.1 पुट कर दिया। ये कैसे पुट किया, आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर चाहिए 1.1 की वैल्यू चाहिए, तो लॉग ये एफ एक्स क्या फंक्शन है, तो x के प्लेस पर 1.1 पुट करेंगे, तो हमने x की पावर 1.1 पुट कर दिया है, और इसमें रख के पूरी वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू हमारे पास 0.0953 आपको लिखा है कि करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक आनी चाहिए बाय द यूजिंग ऑफ टेलर्स थ्योरम। तो ये टेलर्स थ्योरम का एक अलग टाइप का सवाल था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मैक्सिमम टाइम आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो देखिए इसका एक सवाल और बताता हूं आपको टेलर्स थ्योरम का। देखिए एक और प्रॉब्लम टेलर्स थ्योरम का, और ये प्रॉब्लम हम किस तरह सॉल्व करते हैं। कंप्यूट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √11 to 4 decimal places by using the first 5 term of an approximate Taylor's expansion। हमारे पास देखिए यहाँ फंक्शन हमने ले लिया है, √x ले लिया है, यहाँ पर √11 लिखा है, तो हमने फंक्शन यहाँ पर √x ले लिया है। अब इसका हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो क्या आएगा, f डैश x इक्वल्स टू 1/2 x की पावर -3/2। नेक्स्ट टाइम देखिए f डबल डैश x इक्वल्स टू 1/2 -3/2 x की पावर -5/2। f ट्रिपल डैश x इक्वल्स टू 1/2 -3/2 -5/2 x की पावर -7/2। f4x 1/2 -3/2 -5/2 -7/2 और x की पावर -9/2। ये इस तरह से
सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अपन जो फंक्शन दिया गया रूट एक्स, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में अपन करते जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, और इसको और भी आगे अपन कर सकते हैं। यहां देखिए, वी नो फ्रॉम टेलर्स थ्योरम एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स फैक्टोरियल 2 एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश एक्स फैक्टोरियल 3 प्लस एच 4 एफ 4x फैक्टोरियल 4 और ये सो ऑन, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, यहां पर एफ एक्स प्लस एच फंक्शन है, यहां एक्स के स्थान पर अगर एक्स प्लस एच रख देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये रूट एक्स प्लस एच आ जाएगा। अब देखिए, यहां पर एफ एक्स इक्वल टू कितना है, ये रूट एक्स है ये हमारे पास। इसके बाद देखिए, यहां पर h, ये एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये लिखी है 1/2 माइनस 3/2 और x की पावर माइनस 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 1। फिर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू h स्क्वायर 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 x की पावर माइनस 7/2 और ये फैक्टोरियल 2। फिर देखिए, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू एफ एक्स एफ डैश एक्स की वैल्यू थोड़ा सा वैल्यू गलत है, पुट कर दिया अपन ने। ये देखिए, h के बाद एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/2 x की पावर 3/2 और एक फैक्टोरियल 1 h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू देखिए 1/2 माइनस 3/2 x की पावर माइनस 5/2 प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 x की पावर माइनस 7/2 प्लस h पावर 4 फैक्टोरियल 4 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 माइनस 7/2 x की पावर माइनस 9/2 और ये आपके पास इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए, इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर रूट 11 की वैल्यू चाहिए, तो देखिए रूट 11 की वैल्यू चाहिए, हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 10 और h इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 10 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 11। आप बोलेंगे h की जगह 10 क्यों नहीं पुट कर रहे आप h की जगह अगर 10 पुट करते तो यहाँ पर